ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बनने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कहानी एक समानांतर ब्रह्मांड में वोजी नाम के एक योद्धा से शुरू होती है जो अपने घोड़े पर सवार है। फिर हमें दक्षिणी राजधानी ले आओ। सिजन प्रांत का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तभी योद्धा को एहसास होता है कि वह लगभग 900 साल पहले के प्राचीन बीजिंग में है। इसके साथ ही दृश्य वर्तमान समय में बदल जाता है, जहां हम अपने नायक को जियांगपू विश्वविद्यालय के सामने खड़ा देखते हैं। हमारा नायक एक सुनहरी ट्रॉफी पकड़े हुए शियाओ यू नाम की एक लड़की को पुकार रहा है। वह उससे अपने दिल की बात कहता है और उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि अगर वह चैंपियनशिप जीतेगा तो वह उसके साथ घूमने जाएगी। लेकिन लड़की उसे तुरंत ही यह कहते हुए नकार देती है कि उसे बास्केटबॉल क्लब का कोई लड़का पसंद है। तभी उसका प्रतिद्वंद्वी वहां आता है, लड़की को बाहों में भर लेता है और हमारे लड़के का कद छोटा होने का मजाक उड़ाता है। बास्केटबॉल खिलाड़ी बताता है कि यह सब सिर्फ इसलिए रचा गया था ताकि उसे शो में मजा आ सके। यह अपमान सुनकर वोजी पूरी तरह से सदमे में है। हमारे नायक का हाथ गुस्से से कांपने लगता है। तभी बास्केटबॉल खिलाड़ी उसे धमकाता है और कहता है कि वह उसके और करीब ना आए क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में है। प्रतिद्वंद्वी हाथ हिलाकर हमारे नायक को दफा हो जाने को कहता है, लेकिन हमारा एमसी उसकी बात अनसुनी कर देता है और आगे बढ़ जाता है। भीड़ में मौजूद लोग वू जी के बारे में फुसफुसाने लगते हैं, उसे एक बेहतरीन छात्र मानते हुए भी उसे नासमझ कहते हैं। आसमान में अंधेरा छा जाता है और तूफान आने लगता है। हमारा हीरो बारिश में अकेला चलता है। उसे एहसास होता है कि लड़की पूरे समय उसके साथ खेल रही थी। गुस्से से बेहाल, अपने विचारों में खोया हुआ, वह सड़क पर अपनी ओर तेजी से आ रहे एक ट्रक को देख ही नहीं पाता। बच्चा सिर से टकराता है और जमीन पर गिर पड़ता है, अपने दुखद अंत को स्वीकार करने से इनकार करता है। तभी उसके सामने नीली रोशनी का एक द्वार खुलता है जो उसे एक रहस्यमयी सुरंग में खींच लेता है। फिर उसकी आत्मा का स्थानांतरण होता है और ऐसा लगता है जैसे वह अपने प्राचीन योद्धा रूप में बदल गई है। एक सिस्टम संदेश बताता है कि शरीर की अदला बदली सफल रही और अब यह सभी की यादों को बदल देगा। जब हमारा नायक जागता है तो उसकी दृष्टि धुंधली होती है, लेकिन वह अपने सामने कुछ देख सकता है। उसकी दृष्टि साफ हो जाती है और एक महिला की आवाज किसी अनजान व्यक्ति को पुकारती है जिसका नाम डेलांग है। फिर उसे प्राचीन वस्त्रों में एक आकर्षक महिला दिखाई देती है जो कहती है कि वह आखिरकार जाग गया है। वह दवा का एक कटोरा मेज पर रख देती है, ध्यान से कि वह गिर न जाए। महिला कहती है कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वह पीला और पतला दिख रहा है। मन ही मन महिला सोचती है कि वह पतला होने की वजह से असल में ज्यादा सुंदर हो गया है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह बस यही सोच रहा है कि क्या वह किसी अस्पताल में है जहां कॉस्प्ले में नर्सें हैं। हमारा हीरो अब भी नर्स को बहुत प्यारी समझता है और उसे देखते ही वह पागल हो जाता है। हमारा हीरो अब बिल्कुल असहज होकर उस नर्स का नाम पूछता है जिसने पिछले कुछ दिनों से उसकी देखभाल की थी, लेकिन महिला उसे सही करते हुए कहती है कि वह नर्स नहीं है और उसका असली नाम जिनलियान है। वह आदमी उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि वह उसे देलांग नाम से क्यों बुलाती रहती है। इधर उधर देखने पर उसे पुराना घर और पुराने जमाने के कपड़े दिखाई देते हैं और आखिरकार उसे समझ आता है कि उसका पुनर्जन्म वो देलांग के रूप में हुआ है। पुनर्जन्म लेने के बाद खुद को बहुत खुश महसूस करते हुए हमारा लड़का सिस्टम को पुकारते हुए एक पोज देता है। जिनलियन उसके करीब आता है और उसे दबा देता है और हमारा नायक लगभग डर के मारे उछल पड़ता है। वह घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि मूल कहानी में वह दवा उसके लिए वाकई बुरी खबर थी। उसे वह कहानी याद आती है जो उसने देखी थी, जहां उस औरत ने उसे वहीं दवा झड़ दे दी थी। फिर हमारा नायक उसके हाथ से कटोरा छीन लेता है और उसे जहरीली औरत कहता है और अपनी जान बचाने के लिए डर जाता है। थप्पड़ से कटोरा उड़ जाता है और जमीन पर बिखर जाता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिनलियान बताती है कि कुछ स्थानीय गुंडों द्वारा उसकी पिटाई के बाद से वह 3 दिनों से उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन वो झाई को याद आया कि वे अभी अभी यहां आए हैं, यानी वह अभी तक अपने प्रेमी से नहीं मिली है। इसका मतलब है कि वह अभी कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगी और उसे राहत की लहर महसूस होती है, यह एहसास होते ही कि उसने एक गोली को चकमा दे दिया। फिर लड़की झाड़ू पकड़ती है और फर्श पर उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने लगती है। हमारा नायक उसे देखता है और सोचता है कि क्या उसे भाग जाना चाहिए या इतिहास की धारा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वह तय करता है कि वह इतनी खूबसूरत औरत को किसी और को नहीं सौंप सकता और उसके लिए लड़ेगा। हमारा लड़का समझता है कि सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा हमला ही होता है। उसके मन में उसे मैदान पर एक कड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ फुटबॉल खेलना याद आता है। वह आदमी जोरदार किक मारता है और गेंद हवा में ही आग की लपटों में घिर जाती है। पूरी तरह से आग में घिरी फुटबॉल गोल की ओर तेजी से बढ़ती है। तभी पैंग चुम्मी नाम की एक और महिला गोलकीपर के रूप में आती है और शॉट रोकने की कोशिश करती है।
मन ही मन हमारा नायक अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन अचानक दर्द की एक चीख उसे उसके विचारों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया में वापस ले आती है। फिर वह जिनलियन को जमीन पर तड़पते और पेट में तेज दर्द की शिकायत करते हुए देखता है। चिंतित होकर हमारा नायक उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन महिला कहती है कि ये बस उसके मासिक धर्म के दर्द हैं। लड़की को लगता है कि वह अलग लग रहा है, फिर भी किसी तरह वही है, और तभी एक सिस्टम प्रकट होता है। उसके दिमाग में एक स्क्रीन उभरती है जो खुद को ब्यूटी डेवलपमेंट सिस्टम बताती है। मुख्य मिशन सिर्फ एक हफ्ते में जिनलिन के साथ 100% अनुकूलता हासिल करना है। हमारा नायक निराश हो जाता है क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की को डेट पर जाने के लिए नहीं कह पाया। सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर वह असफल रहा तो उसकी आत्मा पूरी तरह से मिट जाएगी और पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहेगी। चूंकि वह नया है, उसे एक मिशन आता है जिसमें उसे 5 मिनट में उस महिला का दर्द ठीक करना होता है। वूजी घबरा जाता है क्योंकि अगर वह असफल रहा तो उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और वह छोटा रह जाएगा। फिर वह कहता है कि उसके पास उस महिला का दर्द ठीक करने का एक तरीका है और उसे बिस्तर पर लेटने को कहता है। महिला बिस्तर पर लेट जाती है और पूछती है कि क्या वाकई उसके पास दर्द से राहत पाने का कोई उपाय है। हमारा लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि वह एक बेहतरीन मेडिकल छात्र था और यही उसकी विशेषज्ञता है। यह कहते हुए वह अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ने लगता है और एक नीली आभा चमकने लगती है। फिर हमारा हीरो उसके शरीर को गर्म करने और उसके दर्द से राहत दिलाने के लिए मालिश शुरू करता है। अपने चमकते हाथों से वह महिला के पेट पर विशिष्ट एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दबाव डालता है। लड़की को इतनी राहत महसूस होती है कि उसके चेहरे पर परम आनंद का भाव आ जाता है। जिनलियन कहती है कि अब उसके पेट में दर्द नहीं होता और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पास इतना हुनर है। वह सोचती है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी रही है, लेकिन उसका यह कोमल रूप देखकर हैरान रह जाती है। फिर वह महिला तय करती है कि शायद एक दिन वह उसे स्वीकार कर लेगी और वह बस थोड़ा और इंतजार करेगी। लेकिन हमारी नायिका बस मुस्कुराती है और कहती है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, अब तुम सच में देखोगे कि मैं क्या कर सकती हूं। फिर वह अपने हाथों को हिलाकर उपचार को और भी तीव्रता से जारी रखता है। लड़की के शरीर के भीतर से एक तेज रोशनी चमकती है जो उसके उपचार का असर दिखाती है। यह एहसास इतना अच्छा होता है कि जिनलियन एक हल्की सी कराह निकालती है और उसके चारों ओर छोटे छोटे दिल उभर आते हैं। वूजी पूछता है कि क्या दर्द फिर से शुरू हो गया है, लेकिन वह कहती है कि अब उसे कुछ सुखद और झुनझुनी जैसा महसूस हो रहा है। शर्मिंदा होकर वह महिला जोर से यह नहीं बता पा रही है कि उसे इस समय वास्तव में क्या महसूस हो रहा है। सिस्टम दिखाता है कि समय समाप्त हो रहा है और हमारा लड़का पूरी ताकत से प्रयास करने का फैसला करता है। जिनलियन उससे रुकने की विनती करती है क्योंकि वह अब और उस उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है और अपनी पूरी जानकारी का इस्तेमाल करके इलाज पूरा करता है। उपचार अपने चरम पर पहुंच जाता है और प्रकाश की किरणें उस महिला के शरीर से होकर गुजरती हैं और वह हवा में तैरती रहती है। इसके साथ ही ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिससे उपचार हमेशा के लिए पूरा हो जाता है। हमारा हीरो उसकी हालत जांचता है और सिस्टम उसे तकनीक सीखने के लिए बधाई देता है। वूजी अपने चमकते हाथ को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने एक नई क्षमता हासिल कर ली है। आत्मविश्वास से भरपूर वह कहता है कि अब उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से डर नहीं लगेगा और वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। बिस्तर पर लेटा हुआ हमारा नायक सिस्टम की स्क्रीन को घूर रहा है। विशेषता पैनल दिखाता है कि उसने कल जिनलियन की मदद करके 10 अंक अर्जित किए हैं। फिर वह सोचता है कि मिशन पूरा करने के लिए उसे ताकत के अंक इस्तेमाल करने चाहिए या करिश्मा के। हमारा लड़का बस वहीं बैठा विचारों में खोया हुआ स्क्रीन को घूरता रहता है। इसी बीच उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह कागज के दरवाजे और रूम के एक स्कैबरवाज में एक छेद करके उस औरत की हरकतों पर नजर रखता है। छोटे से छेद से हमारे नायक को अगले कमरे का साफ नजारा दिखाई देता है। उसकी आंखों में भी वह दृश्य दिखाई देता है जो वह देख रहा है और वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी वह जिनलियन को शांति से नहाते हुए करछुल से खुद को धोते हुए देखता है। उसका शरीर भाप से ढका हुआ है, फिर भी वह उसकी खूबसूरती देख सकता है। पीली आंखों वाली लड़की नहाती रहती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई उसे देख रहा है। वूजी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता है
जैसे जैसे पानी उसकी टांगों से नीचे टपक रहा है, फिर महिला आराम से नहाने का आनंद लेते हुए अंगड़ाई लेती है। अचानक उस आदमी की नाक से खून बहने लगता है और उसका सिर गलती से दरवाजे से टकरा जाता है। जिनलियान आवाज सुनता है और दरवाजे की ओर देखता है। वह खुद को संभालता है और उसे तले हुए चावल देता है, यह महसूस करते हुए कि अब उसे खाना बनाना आता है। एक नया मिशन सामने आता है और हमारे नायक को जिनलियन के लिए खाना बनाना होगा या सजा भुगतनी होगी। बिना एक पल भी बर्बाद किए हमारा नायक अपना एप्रन बांधता है और पाक कला चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। जीत सुनिश्चित करने के लिए वह अपने सभी 10 अंक बुद्धिमत्ता में लगाता है और अपनी पाक कला को उन्नत करता है। सिस्टम उसे गोल्डन एग फ्राइड राइस बनाने की एकदम सही रेसिपी दिखाता है। फिर हमारा लड़का सारी सामग्री तैयार करना शुरू करता है और एक कटोरे में अंडे फोड़ता है। तवा गर्म होने पर वह अंडे का मिश्रण डालता है और तुरंत चावल डाल देता है। अपने नए हुनर से हमारा हीरो चावल को तवे पर एक सच्चे उस्ताद की तरह पलटता है। पकवान तैयार है और वह गर्व से इसे वू जिज गोल्डन फ्राइड राइस कहता है। तभी जिनलियन पूरी तरह से तैयार होकर आती है और वह आदमी उसे देखता ही रह जाता है, मानो वह कोई देवी हो। वह खाना उस औरत को देता है जो उसकी मीठी खुशबू की तारीफ करती है। वह देखती है कि चावल सोने की तरह चमक रहे हैं और वह बताता है कि उसने हर एक दाने पर अंडे की जर्दी लगाई है। अचानक लड़की गुस्से से अपना सिर घुमा लेती है, जिससे हमारा हीरो पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। जिनलियन उसे अंडे बर्बाद करने के लिए डांटता है और कहता है कि वह खुद अंडे खा ले, क्योंकि वह अभी अभी ठीक हुआ है। यह सुनकर उसे एहसास होता है कि वह वाकई एक अच्छी इंसान है और वह किसी बूढ़ी औरत को अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराता है। मन ही मन वह उस बुढ़िया को सजा दिए जाने की कल्पना करता है, कहानी में उसकी भूमिका याद करते हुए। हमारा नायक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि जल्द ही वे बहुत अमीर हो जाएंगे। वह औरत उससे कोई भी गैरकानूनी काम न करने की विनती करती है, लेकिन हमारा लड़का उसे यकीन दिलाता है कि यह एक ईमानदार काम होगा। हमारा नायक सोचता है कि उसके सिस्टम में समस्या पैसा कमाने की नहीं, बल्कि उसे बचाए रखने की है। जिनलियन प्रभावित होती है और सोचती है कि वह ज्यादा मर्दाना हो गया है और शायद उसके लिए इतना बुरा रिश्ता नहीं था। इसके साथ ही लड़की कहती है कि उसे उस पर विश्वास है और उसकी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। फिर वह उसे बैठने के लिए कहता है। हमारा नायक उसे एक चम्मच चावल देता है और मुंह खोलकर छकने को कहता है। लड़की चेहरे पर खुशी के भाव लिए हुए तले हुए चावल छकती है। वह उस खाने के एक एक दाने का स्वाद लेती है जो उसने खास तौर पर उसके लिए बनाया था। अचानक इस दिव्य व्यंजन के अद्भुत स्वाद का अनुभव करते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। यह एहसास इतना जबरदस्त होता है कि वह महिला हवा में तैरती हुई सोचती है कि यह कैसा चावल है। अंडे की जर्दी उसके मुंह में पिघल जाती है और चावल के दाने सूरज की गर्मी से फूट जाते हैं। सिस्टम उसे मिशन के लिए बधाई देता है और उसे 10 पॉइंट और उसके उपकरणों में सुधार का इनाम देता है। महिला उसे कसकर गले लगाती है और सिस्टम घोषणा करता है कि उसकी आत्मीयता 20% बढ़ गई है। हमारा नायक पूरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि अगर वह उसे इसी तरह गले लगाती रही तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा।